पीस पार्टी से जुड़े और जुड़कर राज्य में शांति की स्थापना के प्रयास में हमारे सहभागी बन जाएं। शांति होगी तो विकास होगा, शांति होगी तो भाईचारा होगा, शांति होगी तो लोग अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचेंगे। जब अशांति होती है तो इंसान कुछ नहीं सोच पाता। इसलिए पीस पार्टी इसी उद्देश्य के साथ बिहार में आई है कि हम प्यार, प्रेम, भाईचारा, एकता, अखंडता और शांति की स्थापना कर सके। एक बात दलों से जो समान विचारधारा के दल हैं, विशेषकर जो उन समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें सत्ता से दूर रखा गया है, ऐसे दलों से गठबंधन कर हम बेहतरीन और मजबूत तीसरा विकल्प देने का भी प्रयास करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मात्र ये है कि जो नवगठित टीम है हमारी, उसका परिचय मीडिया के सामने हो जाए। तो सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब अंसारी साहब के आदेशानुसार मैं हाफिज गुलाम सरवर, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ इस पार्टी का, बिहार का मैं प्रभारी हूँ पीस पार्टी का, और मेरी निगरानी में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। चूंकि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रभार सौंपा है, लेकिन अध्यक्षता जिनकी होगी उनके आदेशानुसार ये हमारे मोहम्मद तौफीक अहमद साहब हैं। आप लोगों के परिचित हैं, पहले भी किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वो पार्टी भी पिछले चुनाव में चुनाव लड़ी थी, वो भी उत्तर प्रदेश की ही पार्टी है। अब पीस पार्टी ने इन्हें बिहार प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया है। इन्हें मोहम्मद तौफीक अहमद ये प्रदेश अध्यक्ष हैं पीस पार्टी के नवनियुक्त। हमारे दाएं साइड जो बैठे हुए हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती सैयद नोमानी साहब, पूरा नाम लिखते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सैयद आलम नोमानी साहब, आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सीमांचल के आप प्रभारी भी हैं। सीमांचल के आप प्रभारी हैं मुफ्ती साहब, ठीक है। आप बाएं हाथ में देख रहे हैं तस्कीन अहमद साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पीस पार्टी बिहार प्रदेश की। इस तरफ आप देख रहे हैं जयराम जी बैठे हुए हैं, आप प्रदेश के सचिव हैं। हमारे पीछे फैज साहब हैं, कहाँ गए फैज साहब? फैज साहब चले गए, आ रहे हैं, फैज साहब हैं। मौलाना मुजाहिद साहब हैं हमारे पीछे, मुजाहिदुल इस्लाम नोमानी साहब, आप प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम नोमानी साहब, ये प्रदेश की टीम का मैं परिचय करा रहा हूं। फैज साहब हैं, वो भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और हमारे कुछ साथी जो किसी कारणवश अभी नहीं आ पाए, उनके क्षेत्र में चूंकि बिहार के कोने कोने से आना था, सासाराम से साथी आ रहे थे, मोतिहारी से, वो सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं जो शाम तक पहुंचेंगे। उन लोगों के नाम में प्रमुख नाम जो है वो नंद किशोर दास जी का है जो नहीं आ सके हैं, राहुल कुमार गुप्ता जी का है जो नहीं आ सके हैं, महेश पासवान जी का है जो नहीं आ सके हैं, अबू जफर अंसारी साहब का है जो नहीं आ सके हैं। ये सारे लोग हैं जो नहीं आए। तनवीर आलम अंसारी साहब हैं, ये भी अभी नहीं आ सके। सब आने वाले हैं, सब रास्ते में हैं। तो ये प्रदेश की टीम है। कुछ जिला के प्रभारी और अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। मधुबनी जिला का जो है प्रभार दिया गया है जनाब शमीम राइन साहब को। जनाब मोहम्मद शमीम राइन साहब हैं जो मधुबनी जिला के प्रभारी हैं, और अली अहमद साहब मौजूद, अहमद साहब जिला अध्यक्ष हैं, आप मौजूद हैं यहाँ पटना जिला के, और आप मधुबनी जिला के प्रभारी हैं। इस तरह से ये सारी टीम है जिसकी घोषणा करनी थी, वो मैंने नाम आपके सामने रख दिया। इनको माला पहनाकर विधिवत तौर पर इनका स्वागत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि पीस पार्टी का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, पीस पार्टी किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, पीस पार्टी के बनाने का उद्देश्य क्या था। जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, पीस मीन्स शांति, शांति विकास की जननी और अशांति विकास के लिए स्पीड ब्रेकर है, गति अवरोधक है।
देश में सर्वाधिक आवश्यकता है शांति की। लोग कमाता है शांति प्राप्त करने के लिए, कई बार तो बीवी बच्चों को, घर बार को त्याग देता है शांति की प्राप्ति के लिए। कई बार लोग जंगलों में और पहाड़ों में चले जाते हैं शांति की प्राप्ति के लिए। यानी शांति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और शांति के बगैर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता। बिहार में पिछले कई वर्षों से और चंद महीनों से जो कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ रही है और रास्ते पर चलने वाले लोग जो अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, ऐसे में आवश्यकता है कि लोग पीस पार्टी से जुड़े और जुड़कर राज्य में शांति की स्थापना के प्रयास में हमारे सहभागी बन जाएं। शांति होगी तो विकास होगा, शांति होगी तो भाईचारा होगा, शांति होगी तो लोग अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचेंगे। जब अशांति होती है तो इंसान कुछ नहीं सोच पाता। इसलिए पीस पार्टी इसी उद्देश्य के साथ बिहार में आई है कि हम प्यार, प्रेम, भाईचारा, एकता, अखंडता और शांति की स्थापना कर सकें। एक बात राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सह बिहार प्रदेश प्रभारी आप गुलाम सरवर साहब हमारे बड़े भाई हैं। मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर अपने गार्जियन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब अंसारी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे नाचीज़ को उन्होंने बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस पद का गरिमा को रखते हुए मैं अपने तन मन धन से समर्पित रहूँगा और पार्टी को ऊंचाई तक ले जाऊँगा। और बिहार की आवाम से भी मैं ये वादा करता हूँ कि पीस पार्टी का जो विचार है उस विचार को मैं जन जन तक पहुँचाऊँगा और उसका सबको मैं वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करूँगा और सत्ता में भागीदारी के लिए संघर्ष करूँगा और सभी तबके के, सभी समाज के लोगों के लिए जो है उसकी मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। इसी ज़माने में साबिक़ और अच्छे ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती हुआ करती थी जो IAS रह चुके हैं। वहाँ से रिज़ाइन देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मेडिकल फील्ड के अंदर आए और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह ने उनको मेडिकल फील्ड के अंदर एक एक्सपर्ट के तौर पे अल्लाह ने उनको दिखाया। दुनिया ने इसका लोहा मांगा, उसकी जागती और सूरज की तरह एक आया मिसाल है कि उन्होंने जो मेडिकल फील्ड के अंदर काम किया है, हाईटेक इंजेक्शन हाईटेक डिस्पोजल जिसको हम सिरिंज के नाम से जानते हैं, ये उन्हीं का इजाद करता है जिनका दुनिया जो लोहा मानती है। दूसरी बात, डॉक्टर अयूब साहब के अंदर जो अल्लाह ने काबिलियत दी है, उस काबिलियत का एक नमूना ये है कि वो हफ्ता के अंदर एक दिन जुमा यानी फ्राइडे को ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ, अगर किसी को इस पर कोई शक है तो उसकी तहकीक कर सकता है। इसी बात को डॉक्टर साहब ने अपने सामने रखते हुए उनके दिल में यह एहसास हुआ कि क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका फैज़ पहुँचाएँ, वो अपनी पार्टी वजूद में लाए, ताकि जब हम सियासत में मजबूत होंगे, जब सियासत के अंदर हमारे हाथ में ताकत होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम कर सकें। चाहे वो मेडिकल का डिपार्ट हो, चाहे वो तालीम का डिपार्ट हो, चाहे वो रोड, नाला, सड़क, बिजली का डिपार्ट हो, यानी ज़िंदगी का कोई भी शोबा जिससे इंसानी ज़रूरियात वाबस्ता है, उन तमाम शोबे के अंदर जो है बेहतर तरीके से वो कौम की खिदमत करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना करके आपके सामने आए और आने के बाद फिर उन्होंने चाहा कि इस तरीके से हम इस पार्टी का विस्तार करें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को फ़ायदा हो। इसीलिए वो पार्टी जो बिहार के अंदर भी आई, इससे कबल भी आई थी। के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गुलाम सरवर जी यहाँ पे मौजूद हैं। उनका धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर अयूब साहब का धन्यवाद कि उन्होंने एक प्लेटफार्म हम लोगों को दिया जनता की सेवा करने का, देश की सेवा करने का। आज हम लोगों के लिए ये एक गर्व की बात है कि एक ऐसी ईमानदार पार्टी से हम लोग जुड़े हैं कि जिसके प्लेटफार्म से हम देश की जनता और इस देश की सेवा कर सकते हैं।
आप तमाम पत्रकार बंधु भाइयों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग आए हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए। और जनाब गुलाम सरवर साहब का फिर से दिल से धन्यवाद। थैंक यू।